अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज इस तेरे मुकद्दस दिन में हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होते हैं। खुदावंद तेरी बरकत तेरे फजल को सभी के लिए मांगते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा और हम में से हर एक को छू और हमारे ईमान को मजबूत कर पाक रूह की मामूरी बख्श दे। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरी रहनुमाई मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई के वसीले से आज की ये इबादत हम में से हर एक के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद तू हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारी आंखें तेरी सलीब की तरफ हों जहाँ से शिफा सादर हुई। और तेरा शुक्र हो खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लिए जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया। खुदावंद आज की इस इबादत में हम तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने वाले बन सके। हमारा तेरी हमद के गीत गाना, तेरे कलाम को सुनना और तुझसे मांगना हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद तू रहनुमाई और हिफाजत कर। आज जहाँ भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हों, उनकी इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। और खुदावंद जहाँ भी तेरे कलाम को पेश किया जाए, खुदावंद यीशु का नाम ही सरबुलंद हो। हम घटें और सिर्फ तू ही बढ़े और यीशु का नाम जलाल पाए। खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर, हमें दहशतगर्दी से तमाम मसीहों को जो पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी इबादत में जमा हों, उन्हें दहशतगर्दी से, शरपसंद अनासर से, हर किस्म की परेशानी से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार मसीही अकायद का मजमूआ है, और जब हम सब मिलकर अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही अकायद पर अपने ईमान को मजबूत बनाते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 4 गाएंगे। ज़बूर नंबर 4। पहला हिस्सा ज़बूर नंबर 4, ज़बूर नंबर 4, पहला हिस्सा। जदों तेनू पुकारा मैं, तो सुन सच्चाई दे रब्बा। भरोसा
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर शकील जॉन साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये मौका हमें दिया कि आज हम इकट्ठे मिलकर उसकी इबादत कर सकें। इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करते हुए दुआ करेंगे कि खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे। इस अदारे को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और ख़ास तौर पर यूक्रेन में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, जंग के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद मसीहों को ईमान में मजबूत करे और एक जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारी कलीसिया को भी गवाही देने वाली और जिंदा कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर शकील जॉन साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक को मालिक खुदा यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि खुदा तूने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है, तंदुरुस्ती बख्शी, सलामती बख्शी कि खुदा हम तेरे घर में आ सकें, तेरी हमद सताइश कर सकें और खुदा अपने आप को तेरे सामने पेश करें ताकि खुदावन आज का जो कलाम है वो हमारे दिलों को नक्श हो। खुदावन पूरी इबादत में हम खुदावन तेरी मौजूदगी को मानते हैं। खुदावन तेरी तरफ से बख्शी गई खुदावन संजीदगी को मानते हैं। जितने लोग इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं खुदावन, उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। और खुदावन जितने लोग इस वक्त रास्ता में हैं और खुदा यहाँ पहुँचने पर खुदावन उनकी हर तरह की मुश्किल को, परेशानी को, तकलीफ़ को खुदावन तो दूर कर, ताकि सब यहाँ मिलकर तेरी हमद सना करने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदा मौजूद हो। जितने लोग आज हमारे साथ यहाँ पर शरीक नहीं हो सके हैं खुदा, वो किसी मुश्किल में हैं, किसी बीमारी में हैं, तो खुदा हम उन सब को खुदा तेरे हुज़ूर रखते हैं। उनकी तमाम तर मुश्किलात को, तमाम तर बीमारियों को, हर तरह के मसले को खुदा तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं कि दूर हो जाए, ताकि आइंदा को वो हमारे साथ मिलकर तेरे नाम की हमद सताइश करने के काबिल हो सके। जितने लोग इस वक्त खुदा हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शरीक हैं, उन सब के घरानों के लिए खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ। खुदा आज की पूरी इबादत के वसीला से उनको बहुत बरकत मिले और खुदा तेरा नाम कसरत के साथ दुनिया के कोने कोने तक फैले। खुदा हम अपने इस कैंपस के लिए, ऐसे कॉलेज के लिए तुझसे मिलते जी हैं, इस पर तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा जितने फैकल्टी के लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदा उन पर तेरी बख्शिश को मांग लेते हैं। खुदा अपने इस चर्च के लिए, अपने इस कलीसिया के लिए खुदा तेरे सामने लेते जी हैं। इस कलीसिया को अपने जलाल के लिए खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदा जहाँ पर भी खुदा इस वक्त इस कलीसिया के तवस्सुस से हमारा कलाम, हमारी बातें पहुँचती हैं खुदा, लोग बरकत पाएं। खुदा जहाँ जहाँ आज इबादत होती हैं, आज के दिन में खुदा अपने लोगों को कसरत के साथ अपने जलाल के साथ के लिए इस्तेमाल करो। तमाम खादमीन पर खुदा तेरे मसा को मांग लेता हूँ। खुदा जब वो तेरे कलाम को लोगों के साथ बांटते हैं तो खुदा वो ना बोले, बल्कि तू उनके तवस्सुस से खुदा लोगों के साथ हम कलाम है और लोगों की ज़िंदगी तब्दील होती नजर आए। खुदा इसके साथ साथ खुदा अपने मुल्क की सलामती को मांग लेता हूँ। जहाँ पर हम रहते हैं खुदा, हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ से जुड़ी हैं खुदा, इस मुल्क की सलामती को मांगता हूँ। हर तरह की मुश्किल परेशानी को, जिस तरह से आजकल सियासी तौर पर खुदा नफरत हुई है,
खुदा तमाम माहौल को खुदा तेरे हजूर रखता हूँ। इस मुल्क की सलामती मांगता हूँ खुदा, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हर तरह के मसाइल से, हर तरह के खुदा खदशात से इस मुल्क को बचा। हाकमीन को अक्ल व फहम बख्श, ऐसे फैसले करे जो यहाँ के रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए हो खुदा। इसके साथ साथ खुदावन तमाम ऐसे ममालिक के लिए जहाँ पर तेरे नाम को, तेरे कलाम को आसानी के साथ और आज़ादी के साथ बांटने में खुदा ममानियत है, मुश्किलात हैं, तो खुदा हम उन तमाम मुल्कों को तेरे सामने रखते हैं। खुदा तू ऐसा करने पर कुदरत रखता है, तू लोगों के जहनों को बदलता है। खुदा वहाँ पर तेरे कलाम की बुनियादी हो, लोगों के जहन बदले और तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने पर फैले। खुदा तमाम उन ममालिक के लिए जहाँ पर इस वक्त जंग है, मुश्किलात हैं, लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, ख़ास तौर पर यूक्रेन, रूस, इन दोनों ममालिक को खुदा तेरे सामने रखता हूँ। तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा, तू सलामती का शहज़ादा है, तू सुलह का शहज़ादा है खुदा। तू लोगों के जहनों को बदल ताकि इस तरह के माहौल से लोग बाहर आएँ, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो खुदा। उन लोगों पर तेरी खास बरकत को मांग लेता हूँ, तेरी तरफ से बख्शी दे सलामती उन इलाकों पर, उन ममालिक पर हो खुदा। इसके अलावा जहाँ जहाँ खुदा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तो अपने लोगों को संभाले रख खुदा। ख़ास तौर पर उन तमाम इदारों को जो तेरा नाम और निशान रखते हैं, चाहे वो तालीमी तौर पर, इशाती तौर पर, तिब्बी तौर पर, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं खुदा, उन इदारों के वसीला से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले खुदा। उनके चलाने वालों को तेरे सामने रखता हूँ और तेरी तरफ से खुदा बख्शिश को मांग लेता हूँ कि उनके वसीला से वो इदारे तरक्की करते चले गए। आज के पैगंबर को तेरे सामने रखता हूँ खुदा, जब तेरा कलाम हमारे साथ शेयर करने को है तो खुदा तू खुदा उसके सोच का, उसकी ज़ुबान का ज़िम्मा ले खुदा। जो कुछ बोले तो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और हम खुदा यहाँ से तेरे कलाम को लेकर फैज़याब होकर जाए। पूरी इबादत में तू हमारे साथ हो खुदा। इसके साथ साथ खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा उनसे गुजार रहे हैं, उनके लिए दुआ फिर खुदा मेहनत करता हूँ। तेरे जिंदा कदूस और जल नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। खुदावन की तारीफ में हम ज़बूर 22 गाएंगे। ज़बूर नंबर 22, याद यहोवा दी सब करनगे कंधे सारी दुनिया में। ज़बूर नंबर 22, चौथा हिस्सा, तीजा वजन। ज़बूर नंबर 22, ज़बूर नंबर 22, चौथा हिस्सा, याद यहोवा दी सब करनगे कंधे सारी दुनिया में। सारी
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार यस्सु के नाम से इकट्ठे होते हैं और यस्सु के नाम से खुदा की हुजूरी में अपनी मुनाजात को रखते हैं तो खुदा उनकी ज़िंदगी में मुआज़ात करता है। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तेरे बेटे यीशु के नाम में फतह है, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत है और यीशु के नाम से हम शिफा पाते हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते हैं और हम सब मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर खुदावंद हम अपने लिए और अपने घरानों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू ताकि तेरे छूने के वसीले से हम शिफा पाएं। हमारी हर एक जिस्मानी दर्द, तकलीफ, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं बल्कि यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हर एक तकलीफ हमारे जिस्म से दूर हो जाए, हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से हमारे जिस्म से जाती रहे। खुदावंद तू हमें छू दे, ऐ बाप तू छू और रहम कर, तू छू और मुआवजा कर और हमें हर बीमारी से रहाई बख्श दे। खुदावंद इसी तरह हम दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए। खुदावंद हम सभी मिलकर उन्हें तेरी हजूरी में लाते हैं और दुआ करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं पादरी अकमल बेंजामिन साहब के लिए, भाई जमील के लिए, यूनुस साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, बहन तहरा के लिए दुआ करते हैं, भाई नुमान के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई शहजाद डेविड के लिए, इसी तरह से खुदावंद भाई आसफ रशीद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, मिसेज सरवर के लिए, मिसेज नजीर जियाई के लिए, मिसेज जेडी आर्थर के लिए, बहन शिवा के लिए, राजू भाई के लिए दुआ करते हैं, ऑगस्टीन भाई के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम में इन सब की जिंदगी में मौजूदा हो। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। बहन फौजिया के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद अपनी बंदी को उठा खड़ा कर, तू छू और शिफा बख्श दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक तकलीफ जाती रहे। खुदावंद तू रहम कर, मुआवजा कर, हमें से हर एक को खुदावंद तू छू। हमें खुदावंद कोरोना वायरस से महफूज रख, हर किस्म की बीमारी और वबा से हमें बचाए रख। खुदावंद दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो ताकि ये दुनिया बहाल हो सके, इबादत आज़ादी के साथ हो सके। हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं खुदावंद उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। तूने छू और उनकी जिंदगी में मौजूदा कर, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरा फजल उन पर हो और खुदावंद वो भी औलाद की नेमत पाए। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हमेशा की तरह आज भी दरखास्त करूँगा कि जब क्वायर गीत गाती है ज़रूर उनके साथ गाया करें ताकि आप भी उन गीतों को सीख सकें। आज के गीत का इंतखाब भी जो हमने किया है वो सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब है, सबके पास किताबें मौजूद हैं। आप हमारे साथ गीत नंबर 232 निकाल सकते हैं। गीत नंबर 232 ये हम आपके साथ आज पेश करेंगे और आप कोशिश कीजिएगा हमारे साथ मिलकर गा सकेंगे।
चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम माज़रत ख़्वाह हैं, अभी तक हमारे जो हॉल का चिलर है वो नहीं चल सका क्योंकि ये वक्त लेता है गर्म से हीटिंग से कूलिंग की तरफ आने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, खुदा करे कि अगले एतवार तक ये ऑन हो जाएगा। आपको अगर मास्क में मुश्किल पेश आ रही है तो आज आप मास्क जो है वो हटा सकते हैं। मुझे पता फ़ौरन ही आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं कहूँ और फ़ौरन से आप ये करें, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, हम आपकी बिल्कुल इस मसले को समझते हैं कि बाज़ औक़ात सांस लेने में मुश्किल आती है, तो गर्मी भी है। तो ये सब ये अचानक मौसम तब्दील हुआ है, इसलिए अभी वो शिफ्ट नहीं हो सके थे हम। तो जल्द ही हम ये कर लेंगे और खुदा के फजल से नेक्स्ट संडे तक ये हो जाएगा। अगला अतवार जो है वो अशाए रबानी का अतवार है। 27 मार्च को जो संडे आ रहा है वो आखिरी अतवार है महीने का, इसलिए खुदाबंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ। इसके साथ ही लेंट सीज़न में जुमे को भी हमारी इबादत होती है शाम 5 से 6 बजे तक। उस इबादत में आप लोग शामिल हो सकते हैं हमारे साथ और रोज़े के दिनों में खुदाबंद की रफ़ाकत में उसके करीब आने का और ज़्यादा मौका पा सकते हैं। इसी तरह से हमारी यूथ की इबादत जो है वो कोरोना के दिनों में हमने रोकी हुई थी, हमने दोबारा से उसको शुरू किया है। उसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपके जो बच्चे जो यंग एज में हैं उनको ज़रूर यूथ मीटिंग में भेजें ताकि वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर भी और खुदा के कलाम के हवाले से सीख सकें। ये हर हफ्ते की शाम को होती है और ये 6:30 बजे से 8 बजे तक हुआ करेगी, इसलिए ज़रूर इसके लिए आप इस टाइम को जहन में रखें और अपने बच्चों को भेजें, मोटिवेट करें वो खुदा के कलाम को सीख सकें। ख़ातीन की इबादत जो है वो 25 मार्च को जुमे को होगी। ये भी हम हर जुमे को करते हैं, तो माफ़ कीजिएगा महीने के आखिरी जुमे को करते हैं। तो मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर इस जुमे की इबादत में शामिल हों ताकि आने वाले दिनों में जो लाहौर प्रेस लिटरेरी के जो प्रोग्राम है ख़वातीन के हवाले से, प्रेस मटीरियल के हवाले से, उनके बारे में उन्हें आगाह किया जा सके और उन्हें बताया जा सके और वो उसमें शामिल हो सकें। इसी तरह से शालोम चर्च में 23 शालोम प्रेस चर्च बाहर कॉलोनी में 23 मार्च को एक सेमिनार हो रहा है जिसमें हर उम्र के अफराद शिरकत कर सकते हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने काजी साहब भेजा, खालिद के हाथ में भेजना था जी। हाँ जी, बाहर जब आप जाएंगे तो स्क्रिप्चर यूनियन संडे का ब्रोशर लगा हुआ है, टेबल लगा है, स्टॉल है और वहाँ से आप लोगों को ब्रोशर मिलेगा। वो एक सेमिनार है और उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फ्री है, उसकी फ़ी नहीं है, लेकिन रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि आप लोगों के बारे में वो जानते हो कि आप आ रहे हैं। तो उसमें आप खुदा के कलाम को सीखने का आपको मौका मिलेगा, इसलिए ज़रूर उस सेमिनार में शिरकत करें। आपको बाहर से मिल जाएंगे, जो उस एरिया में रहते हैं वो तो ज़रूर शिरकत करें और उस दिन छुट्टी भी होगी। शुक्रिया। ये मजमून है बरकत का वादा।
ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। एक रोज़ा सेमिनार है, ये 9 बजे शुरू होगा, दोपहर को इख्तिताम पजीर होगा, खाना भी मिलेगा, तो इसलिए ज़रूर आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये आपको ब्रोशर जो है ये आपको वाहिद से मिल सकता है। इस पर नंबर भी लिखे हैं जहाँ पे आप रब्ता करके तो अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। खुदा के कलाम को सीखना जो है वो अपनी आदत भी बनाएं, अपना शौक़ भी बनाएं, ताकि जब बहुत से सवालात लोग गैर मसीही हमसे करते हैं तो हम उनको जवाब दे सकें। आज हमारे दरमियान पादरी राहील इकबाल जो कि स्क्रिप्चर यूनियन पाकिस्तान के नेशनल डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। खुदा के कलाम को भी वो बांटेंगे और स्क्रिप्चर यूनियन संडे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं और स्क्रिप्चर यूनियन संडे में हम स्क्रिप्चर यूनियन की खिदमत के बारे में जानते हैं और फिर उन्हीं से खुदा के कलाम को भी सुनते हैं और अपना जो हदिया होता है वो हम स्क्रिप्चर यूनियन की खिदमत के लिए देते हैं। इसलिए आज जो हदिया आप देंगे वो हम स्क्रिप्चर यूनियन मिनिस्ट्री के लिए जो पाकिस्तान में खिदमत कर रही है, पूरे पाकिस्तान में है, उसको हम देंगे। इसलिए आज जब हम खुदा के कलाम को सुने और स्क्रिप्चर यूनियन के बारे में जानें तो हमें बड़े दिल के साथ उनकी इस खिदमत में शामिल होने के लिए हदिया देने की ज़रूरत है। इस वक्त हम पादरी राहील इकबाल जो कि जिन्होंने अभी एक माह पहले ही स्क्रिप्चर यूनियन पाकिस्तान में नेशनल डायरेक्टर के तौर पर खिदमत का आगाज़ किया है, उन्हें बुलाकर वेलकम करेंगे। मेरी दरख्वास्त है पादरी राहील इकबाल साहब से कि वो आएँ और खुदावंद ने इस यंग एज में इन्हें इस जिम्मेदारी के लिए मुकर्रर किया है और हम खुदा का शुक्र करते हैं इनके इस बुलावे के लिए। इनका ताल्लुक टेक्सला से है और टेक्सला से यहाँ पर खुदावंद लेकर आया और ये मेरा ये ईमान है कि खुदावंद के इंतज़ाम होते हैं, मंसूबे होते हैं और वह अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों से दूसरी जगहों पर लेकर जाता है और इस्तेमाल करता है मंसूबों के मुताबिक। पादरी राहील इकबाल साहब को हम बुके भी देंगे और हार भी पहनाएंगे क्योंकि ये इनका हमारे साथ पहला संडे है, पहली दफ़ा आए हैं। उससे पहले पादरी आसफ साहब हमारे पास आते रहे, उससे पहले दानिशमंद वास्ती साहब आते रहे और हमारा बड़ा खूबसूरत ताल्लुक बतौर कलीसिया उनके साथ रहा है, सेक्रेटरी उनके साथ रहा है। पादरी राहील साहब हम आप कलीसिया की तरफ से वेलकम करते हैं और मेरी दरख्वास्त है पादरी मुस्लिम साहब से वो आएँ और हम हार पहनाएँ। पादरी राहील इकबाल साहब जवान हैं, खुदावंद ने कसरत से अपनी खिदमत को इस्तेमाल करेगा, तो हमने भी सोचा कि हम हर दफ़ा जो बुज़ुर्ग एल्डर सबसे होते हैं उनसे दिलवाते हैं, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम में से जो सबसे छोटे हैं उनसे दिलवाते हैं। तो एल्डर्स में जो सबसे छोटे हैं मुझसे वैसे ही बड़े हैं तो एल्डर कामरान साहब पादरी राहील इकबाल साहब को मुझसे देंगे। इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनने से पहले एक गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम तलावत को सुनेंगे। हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है, पहले हम तलावत के बाद गीत गाते थे, अब हम तलावत से पहले गीत गाते हैं, फिर उसके बाद तलावत और कलाम पाक की तलावत और फिर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। हम इस वक्त खुदा के हमद में गीत गाएंगे, गीत नंबर 362, ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। गीत नंबर 362, गीत नंबर 362।
हम इस वक्त कलाम नहीं खड़े रहे, इस वक्त हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। Paul's epistle to Galatians, chapter 3, verses 21 to 29. गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। इस वक्त मेरी दरखास्त है पादरी राहील साहब से कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी साहब का, आपकी चर्च का, एल्डर साहिबान, आपकी सारी काउंसिल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर इस साल में आपने स्क्रिप्चर यूनियन को ये मौका दिया कि हम अपनी खिदमत आपके साथ आके बांट सकें, कलाम की खिदमत कर सकें। और इस वेलकमिंग सारी स्पिरिट के लिए जिस तौर से पादरी साहब ने आप सब ने किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम अपनी तवज्जो जो है खुदा के कलाम की तरफ लगाएँ। तलावत हो चुकी। आज सुबह हम देखेंगे कि किस तरह से इस पैसेज में से हम देख सकते हैं कि मसीह की जो सलीबी मौत है उसके वसीला से हमारी शनाख्त तब्दील होती है। और इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे कि कैसे मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हम खुदा के फर्जंद बनते हैं, मसीह की सलीबी मौत के वसीले से ईमानदारों में बराबरी आती है, और मसीह की सलीबी मौत के वसीला से हम वारिस ठहरते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं, हम बहुत दफ़ा लोगों को जब जज करते हैं या हम जज किए जाते हैं तो हम रंग या नस्ल, अपनी सूरत पर या दौलत की बुनियाद पर हम एक दूसरे की जजमेंट करते हैं। और इस शनाख्त की जंग में हमेशा कई बार हम देखते हैं कि मजहबी रंग भी नज़र आता है और इंटर रिलीजियस चीज़ें भी नज़र आती हैं, और हम इसी बुनियाद पर ये सारा काम करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि अगर आप में से किसी को याद हो, 30 अगस्त 2017 में एक वाक़या पेश आया। भूरे वाला जो गांव है, वहाँ एक मसीही बच्चे ने एक स्कूल में एडमिशन लिया, और ही टुक एडमिशन ऑन 28 अगस्त। 28 अगस्त को उसने एडमिशन लिया था, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उस ग्लास में पानी पिया जो स्कूल के बाकी बच्चे पानी पीते थे, उसको मारा गया। और तीसरे दिन 30 अगस्त को उस स्कूल के बच्चों ने उस पर इतना जुल्म किया कि उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठाई गई। और ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं सिर्फ आइडेंटिटी की है, और ये मजहबी बुनियाद पर कई बार इस माशरे में जो साउथ एशियन कल्चर है, ना सिर्फ इसमें बल्कि दुनिया में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब हम शनाख्त जिस मेयार को हमने अपने अंदर ठहराया है उस पर जज करते हैं,
تو اس کا نتیجہ فزیکل کلنگ بھی نکلتا ہے اور کئی بار اسپرچول کلنگ بھی نکلتا ہے. ہم نہ صرف جسمانی طور پر دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی کئی بار ہم دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں. آج صبح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلتیا کی کلیسیا میں مسئلہ کیا تھا. اگر آپ کلام مقدس میرے ساتھ کھول کے رکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیسج آج تلاوت کیا گیا اس کا آغاز پس کیا شریعت اٹس کنکلوژن، اس سے پہلے سارا کچھ ہو چکا ہے. اور جو گلتیا آئی تھنک سو کہ یہ آپ کی سیریز چل رہی ہے جس کا ایک اس کی کنٹینیوشن میں اپنا حصہ ڈالوں گا. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر یہودیوں کے درمیان یسوع کی خوشخبری کی منادی جب ہوئی تو اس میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا جو یہودی لوگ مسیحی ہو گئے تھے وہ ان کو قبول نہیں کرتے. وہ چاہتے تھے کہ پہلے یہ یہودی ہوں پھر یہ مسیح کو قبول کریں تو یہ صحیح یا سچے مسیحی ٹھہریں گے. اور پولوس رسول یہاں دلیلیں دے دے کر آرگیومنٹس دے کر ثابت کرتا ہے کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. اصل میں شریعت ہی جو ہے وہ ہم پر منکشف کرتی ہے کہ کس قدر ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے. بیسیکلی شریعت ان کو ٹرین کر رہی تھی کہ نجات دہندہ آنے والا ہے اور اس کے وسیلہ سے نجات ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں 21ویں اور 22ویں آیات، بس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ پولوس رسول کیا کہتا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں. شاید ان کو یہ خطرہ ہو. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم کانشیس یا ہم ریئیکٹیو تب ہوتے ہیں جب ہمارے فیتھ پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے. جب کبھی آپ کو مذہب کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا آپ فوراً اس کا جواب دیں گے. آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، کبھی آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، کبھی اوفینسو ہو جاتے ہیں. اور شاید یہاں یہودیوں کے ساتھ یہی ایشو تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو ان کو غلط تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ وہ سب غلط تعلیم دے رہے تھے اور جس کو یہ درست کرنا چاہتا. اور یہاں ایک عجیب اور اٹس ویری اسٹرینج کہ اگر آپ دیکھیں اس کا دوسرا باب اس کی 11ویں آیت، ادھر ہوا کیا تھا؟ پولوس سے پہلے جب پطرس یہاں تھا اور باقی شاگرد یہاں تھے تب وہ غیر یہودیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. they were enjoying their time, they were doing everything. لکھا ہے کہ لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا. پال کہتا ہے اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوموں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کی. اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا. جب میں نے دیکھا کہ وہ خوشخبری کی سچائی کے موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ جسٹ امیجن کہ یہ کتنا ڈراماٹائز سچویشن ہوگی کہ وہ پہلے ان کے ساتھ غیر مختونوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اب جب یہودی لوگ ادھر آ گئے ہیں اس نے کنارہ کشی کی. شاید وہ دوسروں کو، ہم کئی دفعہ یہ ہماری لائف کی سچویشن بھی ایسے ہی ہوتی ہے، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بہت ایماندار ہوں، میں بہت ریلیجیس ہوں، جو کام میں کرتا ہوں وہ خدا کے خوف میں ہے. لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولوس پطرس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ حقیقت یہ نہیں ہے. ہمیں اس بنیاد پر کہ کون کہاں سے آیا ہے، کس نے کہاں کون سی نسل سے تھا اور مسیح کو قبول کیا، کیونکہ ساؤتھ ایشین کلچر میں اس ریجن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب نے، ہمارے جو باپ دادا تھے وہ کہاں سے تھے، انہوں نے کب مسیح کو قبول کیا اور کس طرح سے یہ ساری ڈسکریمنیشن جو ہے نسل کی بنیاد پر وہ مسیح میں آ کے ختم ہوتی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پولوس اس کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کیونکہ یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شریعت سے ہی نجات پائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر ان کا جو مقصد تھا شریعت کو سمجھنے کا وہ بھی غلط ہو رہا تھا. اور پھر بار بار وہ سوچتے تھے کہ نجات شریعت کی تعمیل اور فرمانبرداری سے ممکن ہے، اور ایسا نہیں ہے. یہ تب ممکن ہے جب یہ شریعت آپ کو مسیح تک لے آتی ہے. جب یہ شریعت، یہ قوانین، یہ سارا کلام آپ کو مسیح کی صلیب تک لے جاتا ہے تو ہماری نجات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اور صرف یہ لوگ سوچتے تھے کہ ابراہام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے نجات ان کی ہے، تو ایسا بھی ہرگز نہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہم اس کے وارث ٹھہرتے ہیں. یہاں سارا ٹائم ایک چیز جو مجھے بہت انسپائر کی اس میں کہ پال ان کی ڈائریکشن سیٹ کر رہا.
وہ بھاگ کے کسی اور طرف دیکھتے ہیں، پال ان کو پھر کہتا ہے اس طرف دیکھو، کوئی اور ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، وہ پھر واپس لے کر آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ دراصل ان کی نظر مسیح کی صلیب پر ڈلوانا چاہتا ہے کہ وہاں نظر کرو، کہ یہ ساری شریعت، خدا کا کلام تمہیں مسیح کی صلیب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب سوچیں ذرا کہ جب وہ ان کو کہتے ہوں گے پہلے تم یہودی ہو جاؤ، اور آج کے زمانے میں پاکستان میں بھی ایسی فینسیفل انٹرپریٹیشنز، ایسے سارے کام ہمیں بڑے کیپٹیویٹنگ لگتے ہیں، ہمیں بڑا انسپائر کرتے ہیں، فیسنیٹ کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہمارے ارد گرد بھی ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو آج کل بہت کوشش کرتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں وہ پہلے یہودیوں کی طرح سے ہو کر سارا کام ویسے کریں اور پھر وہ مسیح پہ شاید پتہ نہیں پہنچتے ہیں لیکن بہت زیادہ کوشش آج کل کی جا رہی ہے۔ ایسے ڈینومینیشنز جو شروع ہوئے جو چاہتے ہیں کہ جس طرح پرانے عہد ناموں میں سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن جب اس میں صرف خیال یہ کیجئے کہ کیا ہم مسیح کی قربانی کو باطل ٹھہراتے ہیں؟ مسیح تو سب کچھ کر چکا، تو دوبارہ سے وہ سب کچھ کرنا، اور جس طرح سے وہ شریعت نے ان کو گائیڈ کیا کہ مسیح جو ایک نجات دہندہ آنے والا ہے، دراصل شریعت ان کی یہ رہنمائی کر رہی تھی کہ تم کتنے گنہگار ہو، تم اپنے کاموں سے، اپنے سارے چال چلن سے خدا کے لائق نہیں ٹھہر سکتے، تمہیں ایک کفارے کی ضرورت ہے، اور یہ بار بار قربانیاں کر کے اپنے لیے نجات تلاش کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی خدا ان کو اس نتیجے پر لانا چاہتا تھا، ان کی نظر مسیح کی صلیب پر لانا چاہتا تھا کہ کامل قربانی ہونے والی ہے۔ اور اس دور میں جب پالوس تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ قربانی ہو چکی، اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور زنجیروں میں جکڑے جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی غلامی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف خیال کیجئے کہ کئی بار ہم جب بہت اوور اسپرچولائزڈ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو اسپرچولیٹی میں بھی سلیو کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو غلام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ رسم و رواج جو بہت ہمیں فیسنیٹ کرتے ہیں، جو بڑے دنیا سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنائیں اور لوگوں کو ان زنجیروں میں جکڑتے ہیں، حالانکہ مسیح تو ہمیں آزاد کرنے آیا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ان آیات میں کہ کس طرح سے پالوس ساری اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہے، وہ کہیں اس کو باطل نہیں ٹھہرا رہا کہ شریعت منسوخ نہیں ہو گئی، بلکہ وہ فارمولا سیٹ کرتا ہے کہ یہ تمہیں گائیڈ کرتی رہی، یہ تمہیں محفوظ رکھتی رہی اس بات کے لیے کہ تم مسیح تک پہنچ سکو۔ اگر آپ میرے ساتھ اس کی 22ویں اور 23ویں آیت دیکھیں، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پال اس ساری بات کو کرتا ہے کہ جو کلام ہے یہ بالکل ایسے ہی، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جیسے جیل گارڈ ہے، کوئی جو قید خانہ کا گارڈ ہے، اس نے تمہیں اس طرح سے محفوظ رکھا ہے کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ گناہ نے تمہیں اس طرح سے اس میں بند کر دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا گناہ کتنا گہرا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، اور اس سے چھٹکارے کے لیے تمہیں ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں وہ یہودیوں کو بتاتا ہے کہ بے شک تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم کی نسل سے ہو، اس گناہ کی غلامی میں تم بھی آزاد صرف تب ہوگے جب مسیح میں آؤ گے، اور اس کے فضل کے وسیلہ سے تمہیں نجات ملے گی۔ اور یہ جو گارڈین کا میٹافر یہ بار بار استعمال کرتا ہے، محفوظ کیا گیا، یہ بالکل اسی طرح سے تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ جب پال کے زمانے میں یہ گارڈز رکھتے تھے گھر میں، اور وہ خاندان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ ایسا شخص ہوتا تھا جو ان کا غلام ہوتا تھا، جو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دے آر گوئنگ ٹو اسکول یا باہر جاتے ہیں، وہ ان پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا تھا کہ کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے۔ اور ایک وقت آتا تھا جب یہ جوان ہو جاتے تھے تو وہ گارڈ ان سے دور کر دیا جاتا تھا، وہ ہٹا دیا جاتا تھا۔ وہ بالکل اسی میٹافر کو لے کے ان کو سمجھاتا ہے، ان کے کانٹیکسٹ میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ شریعت تمہیں اتنے سالوں تک، اتنے ڈیکیڈز تک تمہیں محفوظ رکھے ہوئے تھی تاکہ تم مسیح تک پہنچ سکو۔ اور وہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ شریعت اب ختم ہو گئی، وہ ان کو دکھاتا ہے کہ حالات بدل گئے، سرکمسٹانسز آر چینج۔ ضرورت اس کی نہیں اب یہ ہے کہ جس طرف وہ تمہیں ڈائریکٹ کر رہی تھی، تمہیں جس ڈائریکشن میں بھیج رہی تھی، جہاں تمہیں لے جانا چاہتی تھی، تم اب پہنچ گئے ہو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور پہچانو کہ دوسروں کو بھی اس تک لے کر آنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مسیح میں رہتے ہوئے ہماری جو ایمانداروں کی برابری کیسے آتی ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسیح میں وہ آگے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ٹھہرے۔ پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فرزند صرف اور صرف مسیح کے وسیلہ سے ٹھہرے۔ وہ سوچتے تھے ہم ابراہیم کی نسل سے، ہم خدا کے فرزند ہیں،
हम दूसरी शरीयत को मानते हैं, मूसा ने शरीयत दी, हम उसको मानने वाले हैं, हम तुम्हारे से सुपीरियर हैं। लेकिन खुदा का कलाम उनकी रहनुमाई करता है कि ये सब तुम्हें मसीह की तरफ गाइड करते हैं, और मसीह के वसीला से ही हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं अपने इस माहौल में कि हम अपनी निजात पर भी शक करते रहते हैं। कई दफ़ा लोग सवाल उठाते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे मज़हब से नहीं है, गैर मज़हब के हैं, वो सवाल उठाते हैं, तो हम शक में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं क्या मुझे निजात मिली है कि नहीं। और कई बार जो काम हम करते रहते हैं, तौबा कर लेने के बाद भी हम गुनाह में पड़ जाते हैं, तो भी हम सोचते हैं शायद मैंने तो पूरे तौर से निजात नहीं पाई, अब मेरा क्या बनेगा। लेकिन ये सारे अमल में से हमें गुजरते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। निजात हमें मिल चुकी है, हमें अपने दिलों में तसल्ली और इत्मीनान होना चाहिए कि मसीह हमारा निजात दहिंदा है और वही हमारा खालिक और मालिक है, और उसी के वसीला से हम बाप के फर्जंद हैं। इसके साथ ही हम दूसरी बात जो आज देख सकते हैं कि ईमानदारों में बराबरी कैसे आई। वो कहता है और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे माशरे में भी कई बार हम देखते हैं कि हम इकोनॉमिकली लोगों को जज करते हैं, जो अमीर हैं या गरीब हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि एथनिक ग्रुप्स कौन से हैं हमारे। हम कई दफ़ा बड़ा प्राउड फील करते हैं, हम मसीही होने के बावजूद भी ना साल साल इस बात पे फख्र करते हैं कि मेरा प्यो दादा या कोई और सिख सी या कोई और सी, वी कन्वर्टेड फ्रॉम देम, और हम नवाबों में से हैं, और पता नहीं क्या क्या क्या। सिर्फ आपको अपनी विजन जिस पे लगाया है इसकी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आपका फ़ख्र, आप जहाँ से आए हैं वो ओरिजिन आपका फ़ख्र नहीं है। आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका रंग कैसा है, आपकी तालीम कितनी है, ये आपका फ़ख्र हरगिज़ नहीं। आपका फ़ख्र सिर्फ और सिर्फ मसीह की सलीब। जब आप मसीह के पास आ जाते हैं तो वो आपका फ़ख्र बन जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे मसीह की सलीब जो है इस सारे डिवीजन को ब्रिज कर देते हैं। क्रॉस ब्रिजेस रेशियल डिवीजन, सारी नस्ल की जो इनकी डिवीजन थी, वो अपने आप को इस सोच में सुपीरियरिटी पे समझते थे कि मैं यहूदियों में से आया हूँ, तू यूनानियों में से है, मैं इस नस्ल से हूँ, तू दूसरी नस्ल से है। फिर वो सोचते थे तू तो गुलाम है, हम आज़ाद हैं, हम किस तौर से इस सब को कर सकते हैं। तो पौल यहाँ उनको बताता है कि मसीह की सलीब के वसीला से ये सारी नस्ल की तफरीक जो है वो मिट गई है। गुलाम भी कोई नहीं है, अब आज़ाद भी कोई नहीं। इकोनॉमिक डिवीजन वो यहाँ ख़त्म करता है। फिर वो जेंडर की डिवीजन ख़त्म करता है कि मसीह के पास मर्द और औरत दोनों आ सकते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जेंडर की बेस पे किसी को रोकें कि वो खुदा के पास नहीं जा सकते। और हम इसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं जो टर्मिनोलॉजी यहाँ इस्तेमाल हुई कि तुमने मसीह को पहन लिया, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये समझना बड़ा आसान है। कई दफ़ा हम अपने लाहौर में अगर ये बहुत देखें इर्द गिर्द आपके दरबार बहुत नज़र आएंगे, और कई गाने हमारे ऐसे बने हुए हैं जिसमें हम कहते हैं कि मैं उधर रंग से रंगी गई और मैं उधर चोला पाले, अगेन एंड अगेन कवालियाँ ऐसी बनी हुई हैं। वाई दीज आर रिटन इन दिस वे? जस्ट इमेजिन, पॉल यहाँ क्या कह रहा है कि तुमने मसीह को पहन लिया, तुम उसके रंग में रंगे गए, तुम अब अपने नहीं रहे हो, तुम उसके हो गए, तुम उस जैसे हो गए। कई बार आप अगर शायरी में ये इस्तारा देखें तो वो कहते हैं कि अब मैं नहीं रहा बल्कि तू है, मैं खत्म हो चुका। और पॉल बिल्कुल इधर इसी तरह से उनको कहता है कि जब तुमने मसीह को पहन लिया है, उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो अब किस चीज की मजबूरी है? अब तुम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? जब तुम मसीह के हो गए हो और साथ वाला भाई भी, चाहे वो यूनानियों में से है, किसी और नस्ल से है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसका एथनिक ग्रुप क्या है, या उसका जेंडर क्या है, जब उसने भी मसीह को पहन लिया और तूने भी मसीह को पहन लिया, तो डिवीजन कैसी है? और वो इनको दिखाता है कि ये सारी डिवीजन जो है मसीह ने सलीब पर इसको खत्म किया है। उसने अपने पास बुलाकर और अपनी सलीबी मौत के वसीला से हमें रिहाई बख्शी। हम देख सकते हैं कि कई दफ़ा हमारी कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ यहूदी लोगों की थी। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि जो दूसरा जिसने मसीह को कबूल किया शायद उसका ईमान इतना अच्छा नहीं, हम सुपीरियर है। एक दफ़ा मैंने एक पादी साहब से कहानी सुनी कि एक शख्स ने एक घड़े को
बाहर रखा और उसने क्या किया, उस घड़े को ना पानी में डुबोया पहले और फिर बाद में बाहर रख दिया। वो शख्स शायद इस बात से मजाक उड़ाता था, देखना चाहता था लोग इस पर क्या रिएक्शन देंगे। और अगर आपने कभी घड़ा इस्तेमाल किया हो या कभी देखा हो, पता नहीं बहुत सौ ने शायद ना देखा हो, अगर उसमें पानी भरा हो तो दूर से उसका रंग फर्क नजर आएगा, आपको लगेगा ये पानी से भरा हुआ लबरेज। और जिस किसी को राह चलते प्यास लगती थी वो उसके पास रुकता था और जब वो घड़े का ढक्कन उठा के देखता था तो उसके अंदर तो पानी था ही, वो ही मट्टी और जाने लगे हुए। सिर्फ उसने उसको पानी में डुबो के रखा। और कई दफ़ा हमारी कंडीशन ऐसी होती है, हम बहुत लबरेज और स्पिरिचुअल और भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन हम किसी और की प्यास बुझा नहीं सकते, हम किसी और की जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर सकते। हम जो ज़िंदगी का पानी मसीह ने हमें दिया हम दूसरों तक नहीं ले जा सकते। जस्ट इमेजिन मसीह ने क्या किया, जब वो समैरिटन वुमन के पास बैठा उसने सारे कल्चरल बैरियर्स तोड़ दिए। उनको पता था इनसे बात नहीं करनी, उसने उसको बुला लिया और फिर उसको ऑफर भी क्या किया कि तू जिंदगी का पानी ले ले। आज हम देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन कैसी है। क्या हम इस नहज पे हैं कि हमें दोबारा से वापस आकर खुद फिल होना है? अगर हम इसमें रहते रहते इतने थक चुके हैं कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हमें दूसरों की ज़िंदगी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरी ज़िंदगी से किसी की प्यास बुझ सकती है? क्या मैं किसी को इस ज़िंदगी के पानी तक ले जा सकता हूँ? या सिर्फ हमने एक लबादा उड़ा है और दूसरों को नज़र आता है कि आई एम क्रिश्चियन, मैं स्पिरिचुअल हूँ, शायद मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और इसमें एक और चीज़ देखिए, जो लोग मतलाशी हैं अगर वो आपकी इस कंडीशन को देखते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सौंपी है कि हमें उनको मसीह से मुतारिफ करवाना है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम मसीह की सलीबी मौत के वसीले से वारिस थे। इसमें मसीह की जो सलीबी मौत है उसका कमाल ये है कि हमें, शायद हम अब्राहम की नस्ल से ना हो, हम किसी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक ना रखते हैं, मसीह ने वो सारी डिस्क्रिमिनेशन, वो सारी डिवीजन अपनी सलीब पर आकर पूरी कर दी, उसको एक कर दिया। हम मसीह के वसीला से ही इसके वारिस ठहरे। हमेशा याद रखिए कि हमें किसी कुर्बानी की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई टैग लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसकी नस्ल से हैं या क्या है। हमेशा याद रखिए कि खुदावन यीशु मसीह का टैग आप पर है, उसकी सलीब, उसके कुदरत वाले लहू का टैग आप पर है और उसी से आप वारिस बनते हैं। और इस दुनिया की चीज़ों के वारिस बनने की ज़रूरत भी नहीं है और ना वो चाहता है कि हम इस तरह से सोचें। फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ भी खुदा की बरकत है, लेकिन हमें इस रेस में नहीं लगता। वो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराता है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ही ये था कि यहूदी समझते थे जो गैर कौमों से आए हैं वो इस सब में हिस्सेदार नहीं हो सकते, वो शामिल नहीं हो सकते, वो किसी तौर से भी इसके हकदार नहीं हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के वसीला से किस तरह से वो हमें इस सब का हिस्सेदार बनाता है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए इस सब में क्या है। मैं एक हिस्ट्री की एक चीज़ पढ़ रहा था कि एक शख्स ने, वो स्कल्पटर था जो मुजस्मा साज था, मुजस्मे बनाता। तो इट वाज राउंड अबाउट 1947 और इसकी बात है कि उसको वो फ़र्क शहर से वीनस में बुलाया गया कि वो इटली में आए। और वीनस में जब वो था तो वो सरे रात चल रहा था, इसी तरह गलियों में जाता फिरता था, जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी वो सोचता था कि इस चीज़ को कैसे अच्छी चीज़ में ढाला जाए। चलते चलते एक दुकान के पास उसको एक बहुत बड़ा मार्बल का पीस मिला, एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। और उसने दुकान वाले से पूछा कि ये तू इसको एक बिल्कुल साइड पे क्यों रख दिया? वो कहता है ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसकी शेप भी अच्छी नहीं है और शायद कोई ये मेरे से लेना भी नहीं चाहता। और इस शख्स ने उस बड़े पत्थर को देखा और इसने कहा कि ये तू मुझे बेच दे, मैं इसको ले जाऊंगा। और इसने उससे खरीद लिया, ये उसको ले आया और बाद में इसने उसको ढाला और एक मुजस्मा बनाया। आपने शायद कभी ये मुजस्मा देखा होगा जिसको पिएटा कहते हैं, जिसमें मुकद्दसा मरियम बैठी हैं और खुदावन यीशु मसीह सलीब से जब उतरे तो उसकी गोद में, बहुत कैलेंडर्स पे आपने ये तस्वीर देखी होगी। असल में ये शख्स जो था ये माइकल एंजेलो था, जिसने सिस्टीन चैपल और सेंट पीटर्स बेसिलिका को भी पेंट किया।
ये वो शख्स था जिसने उसको उस मुजस्मे में ढाल दिया, उस पत्थर को, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी। और इससे पूछा गया, तूने कैसे सोचा कि तू इस मार्बल के पीस को इस शक्ल में ढालेगा? और वो उसको कहता है, उस शख्स को माइकल एंजेलो ने जवाब दिया कि मुझे इस पत्थर ने खुद कहा था कि मुझे इस सूरत में ढाल देना। वो कहता है, तू कैसे सुन लेता है इसको? वो कहता है कि मैं इनको भी सुन लेता हूँ कि ये मुझसे क्या कहते हैं, क्योंकि वो मुजस्मा साज था। आज हम अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं कि हम किस सूरत पे ढलना चाहते हैं। जो हमारा मुजस्मा साज है, जो हमें ढालता जाता है हर रोज़ वो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लेके आता है, जिसकी सलीबी मौत के वसीला से मेरी और आपकी शनाख्त बदल गई है, जिसकी सलीबी मौत की वसीला से मैं और आप उसके फर्जंद बन गए हैं, जिसकी सलीबी मौत के वसीला से हम सारे ईमानदार बराबरी पर आ गए हैं, और उसकी की सलीबी मौत के वसीला से हम विरासत के भी हकदार ठहरे। हम आज सब देख सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में क्या चाहते हैं, हम किस तरह से ढलना चाहते हैं, कौन सी सूरत है जो मैं और आप लेना चाहते हैं। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को बहुत टाइम हम अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का ऐसा गुजारते हैं जिसमें हम कुछ और दिखना चाहते हैं। जो हम हैं हम उसको कबूल नहीं करते। हम बहुत दफ़ा झूठ बोलते हैं, हम छुपाते हैं अपनी आइडेंटिटी को इस माशरे में रहते हुए। शायद कोई ये ना कह दे कि वो एतसाई है या वट एवर अलकाबात जो आपको दिए जाते हैं। आज मसीह में, आज सुबह में हम देख सकते हैं कि मेरी और आपकी शनाख्त क्या है, हमें किस फजल के वसीला से बचाया गया है, और किस इस्तेहकाक की बात है, इतनी ऑनर की बात है कि हम उसके बच्चे हैं जिसने इस दुनिया और ज़मीन को और हर एक चीज़ को पैदा किया। हर एक चीज़ उसके इख्तियार में, उसके हाथ में। तो हमें किस चीज़ की शर्म? हमें अपनी आइडेंटिटी से शर्माने की, उसको छुपाने की ऐसी कौन सी शर्म है जो आज तक हम में से जाती नहीं? When we are part of this society, हम इस माशरे का हिस्सा हैं। हमारे अबाओ अजदाद जो यहाँ से ही थे, तो हम आज सोचेंगे हम अपनी नस्ल को क्या ट्रांसफर करेंगे, हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको क्या देंगे। इस दुनियावी विरासत में तो हम बहुत दफ़ा सोचते हैं कि घर मकान होना चाहिए, वो कहाँ सच छुपाएंगे, लेकिन हम कभी रूहानी तौर पर अगली ज़िंदगी का नहीं सोचते। हम सोच ही नहीं पाते कि हमारा रवैया आज तक ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं। वी नेवर एड्रेस दीज पॉइंट्स। हम अनअटेंडेड सारी चीज़ों को छोड़ देते। हम कहते हो रहने दो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इस गल में रहने दो। जस्ट इमेजिन जब इस कलीसिया में ये सब मसला उठा था, तो पॉल ने कैसे दलीलें दे देकर समझाया कि शरीयत तुम्हें गार्ड कर रही थी, वो तो तुम्हें महफूज रख रही थी ताकि मसीह के आने तक उसकी खबर को तुम पहचान सको, तुम जान सको कि ये तुम्हें किस तरफ, किस संत में लेकर जाना चाहती है। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मसीह की कुर्बानी और सब कुछ और कलाम हमारे हाथ में है। कोई ऐसी बात छुपी नहीं, हमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं जो हम जान नहीं सकते मसीह के लिए। लेकिन इसके लिए लाजम है कि हम अपना वक्त दें, और जब मसीह में हमारी शनाख्त तब्दील हो गई है तो लाजम है कि हमारे रवैये हमारे ईमानदार बहन भाइयों के साथ और जो बाकी दुनिया में मसीही लोग हैं, ना सिर्फ मसीही बल्कि हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी, उन लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा है। वो ये तो नहीं कहते कि ये मसीही जो हैं ये होते ही ऐसे। आप हमेशा याद रखें कि जब वो तारीफ करेंगे तो वो खुदावन की ही तारीफ करेंगे, और जब वो कुछ बुरा बोलेंगे तो भी वो खुदा को ही कहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर टैग ही मसीह का है। वी आर क्रिश्चियंस, हम उसके नाम से कहलाते हैं। तो इसलिए लाजम है कि आज सब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और इसकी शुक्रगुजारी भी करें कि खुदावन तूने मेरी शनाख्त बदल दी है। मुझे किसी और टैग की जरूरत नहीं, मुझे किसी और चीज की, किसी और ओहदे की, किसी पोजीशन के टैग की जरूरत नहीं। हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें और आज सुबह अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदावन ने मुझे और आपको किस लिए बुलाया है, वो हमसे क्या चाहता है। खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे ले, और जिस तरह से तू मुझे ढालना चाहता है तू मुझे ले और ढालता जा। खुदावन जिस हिस्से में मेरी ज़िंदगी के बहुत सख्ती है, जो मेरे अपने कंट्रोल में भी कई बार नहीं रहता, खुदावन तू उसको भी ले, ताकि इस माशरे में, इस कलीसिया के लिए मैं बढ़ोतरी का और बरकत का बाइस बनूं। खुदावन
आज सुबह हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि तेरी सलीबी मौत के वसीला से हमारी शनाख्त बदली थी। तेरी सलीबी मौत के वसीला से खुदावन हम तेरे फर्जंद ठहरे हैं, हम बाप कहकर पुकार सकते हैं और हमारा रिश्ता तेरे साथ फ़र्क रिश्ता हो गया है। खुदावन तेरी सलीबी मौत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम ईमानदार बराबरी के सतह पर खुदावन गिरजाघरों में, इबादत गाहों में इकट्ठे बैठकर तेरी इबादत कर सकते हैं, बगैर किसी तफरीक के, बगैर रंग व नस्ल ओहदों की तफरीक के हम तेरे सामने इकट्ठे आ सकते हैं। तो खुदावन इसी तौर से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरी सलीबी मौत के वसीला से हम विरासत के हिस्सेदार ठहरे हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं, हमें किसी नस्ल का टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। खुदावन आज सुबह में तू हमारी ज़िंदगियों को ले, हमारी सोचों को, ख्यालात को, दिलों को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावन तू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ढालता जा, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ दूसरों को सैराब करने वाली, दूसरों की प्यास बुझाने वाली हों। खुदावन हम लोगों को तेरे से मुतारफ़ करवा सकें। आज सारे वक्त के खुदावन तेरे ठहराए हुए वक्त के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और इस वक्त में सारे जलाल तेरे नाम को देते हैं। बख्श दे आज हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के वसीला से तब्दील हों, मसीह यीशु के नाम में। हदिया के गीत से पहले हम सिर्फ चंद मिनट्स के लिए हमारे दरमियान भाई दाऊद हैं, उनसे सेक्रेटरी यूनियन की रजिस्ट्री के बारे में सुनेंगे। भाई दाऊद एक और कलीसिया में सेक्रेटरी यूनियन की मिनिस्ट्री को बांटने गए थे, वो हमारे दरमियान पहुंच गए और मैंने उनसे दरख्वास्त भी की कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आप अपनी मिनिस्ट्री को बताएं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, भाई दाऊद आ जाए। और इस मिनिस्ट्री की खिदमात जो हैं उनका बहुत सी जिंदगियों में काम है और इस वक्त भाई दाऊद जो है उस मिनिस्ट्री को गुलाम यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सिर्फ चंद मिनटों में इस बात को कवर अप करूँगा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एफसी कॉलेज कलीसिया के लिए, रेवरेंड मॉडरेटर रोबन कमर साहब के लिए और उनकी सारी इस कंट्रीब्यूशन के लिए जो स्क्रिप्चर यूनियन के साथ गुज़श्ता कई सालों से है। और इस कलीसिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी और अपनी दुआओं के वसीला से भी। रिक्वेस्ट ये है कि हमारा बुक स्टॉल बाहर है और आपकी सपोर्ट चर्च की तरफ से और आपकी तरफ से हमेशा स्क्रिप्चर यूनियन को जाती है, लेकिन जब आप यहाँ से निकलें तो ज़रूर आप हमारे स्टॉल को विज़िट करें। कोई एक चीज़ चाहे अपने लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर आप वहाँ से लें और इसके वसीला से आप स्क्रिप्चर यूनियन का जो है वो हिस्सा बने। तो 3 ख़ास बातें जो क्लोजिंग पे हम लोग मिनिस्ट्री शेयरिंग में कहते हैं वो ये है कि पहली बात स्क्रिप्चर यूनियन के लिए आप दुआ करें। तो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ जो कि हर दफ़ा हम कहते भी हैं और ये एक बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तानी कलीसिया की स्क्रिप्चर यूनियन के लिए, और वो ये है आप अपना दाहिना हाथ या बावाज़ बुलंद कह सकते हैं, क्या आप स्क्रिप्चर यूनियन के लिए दुआ करेंगे? अगर आप अपनी आवाज़ से थोड़ा सा दोहरा दें, क्या आप स्क्रिप्चर यूनियन के लिए दुआ करेंगे? कैन यू प्रे फॉर स्क्रिप्चर यूनियन? थैंक यू सो मच। और ये एक बड़ी सपोर्ट है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्क्रिप्चर यूनियन को शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई तौर पे अपनी दुआओं में याद रखें। दूसरी बात यह है, क्या आप खुदावंद जो वसाइल आपको देता है उसमें से, ये मेरी आपसे कमिटमेंट नहीं होगी या मेरा आपसे कोई वादा नहीं है, ये आपके दिल की बात है कि आपको अगर खुदा ने वसाइल दिए तो अपने वसाइल के वसीला से आप स्क्रिप्चर यूनियन के लिए सपोर्टर बने, फाइनेंशियल सपोर्टर बने। और खसूसी तौर पे सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, हम इन दिनों में मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ हॉस्टल्स में जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि बुक रीडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर खसूसी तौर पे जो नई जनरेशन है उनके अंदर बिल्कुल नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से बड़े रोज़ की रोटी के वसीला से रोज़ाना खुदाम के कलाम को पढ़ते हैं, इसकी मेंबरशिप लेते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो भी डेली डिवोशन के लिए तैयार हों। और स्क्रिप्चर यूनियन ने 2 किताबें तैयार की हैं जिसमें वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है। 6 मंथ पे वॉल्यूम 1 है, जनवरी से जून तक, और जो वॉल्यूम 2 है वो जुलाई से दिसंबर तक है। और पूरे साल का ये डिवोशनल नोट्स है बच्चों के लिए, जिसमें वो डेली खुदा के कलाम को समझ के साथ पढ़ सकते हैं। और नीचे एक आयत दी है, खूबसूरत ख्याल है, और ये हम
پورے پاکستان میں بچوں کو خدا کے کلام کے لیے انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس کی ممبرشپ لیں یا اس کو پورے سال. پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سال مینشن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں مختلف لوگوں نے اسپانسر کیا ہے جو اپنے ہدیہ جات کے وسیلہ سے ان بچوں تک جو ہاسٹلز میں ہیں یا ایسے ایریاز کے اندر ہیں جہاں پر خدا کے کلام کی جو نشر و اشاعت ہے اس کو پہنچنے میں کافی مشکلات ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نوٹس وہاں تک پہنچیں اور بچے ڈیلی خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے سٹیز کے اندر اور سائڈ ایریاز کے اندر تیار ہو سکیں. تو اگر خداوند آپ کو فضل بخشتا ہے تو یہ ہماری 2 کتابیں ہیں جس میں والیوم 1 اور والیوم 2 ہے. یہ بچوں کے لیے آپ ضرور اسپانسر کر سکتے ہیں تاکہ بہت سارے بچوں تک یہ خدا کا کلام پہنچ سکے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. اگر خداوند نے آپ کو برکت دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی توڑا ہے بچوں میں خدمت کرنے کا، کیونکہ بہت ساری بیٹیوں نے بہنوں نے یہاں سے ہمارے پاس سے ٹریننگ بھی حاصل کی ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ والنٹیرلی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کی خدمت کے لیے، تو ضرور اس سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. شکریہ داؤد بھائی. یہ جو بکس ہیں بچوں کے لیے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح ہی میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ ایک مسلم ٹیچر ہے ان کے ساتھ، تو وہ اپنے اسکول میں کرسچن بچوں کے لیے کتابیں لگانا چاہتے ہیں کورس کی، تو آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ میں نے کہا جی میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے. تو کیونکہ انہوں نے کہا جی کیتھولک والوں سے ہم نے پتہ کیا تھا تو ان کے پاس ختم ہو گئی ہیں، تو ان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ میں نے کہا کیتھولک والوں کے علاوہ میرا کوئی جاننے والا نہیں. لیکن یہ خدا کی مرضی تھی کہ آج آپ کے وسیلے سے یہ کام ہو، ایک اور اسکول میں یہ بچوں کے لیے بکس جا سکیں. تو خداوند نے آپ کو بھیجا اور آپ کو موقع بھی تھوڑا سا ملا، لیکن اس میں ہمارا کام ہو گیا کہ ایک مسلم اسکول میں جو مسیحی بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کورس کا انتظام ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اور دوسرا یہ روزمرہ کی روٹی ہے، یہ ضرور آپ اپنے گھروں میں لیں. یہ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے یہ جب میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو میرے ڈیڈی چرچ چلے جاتے تھے عبادت کروانے کے لیے اور ہماری امی ہمیں عبادت کرواتی تھی. تو میری ذمہ داری یہ تھی کہ اس میں سے میں نے پڑھنا ہوتا تھا، حوالہ بتانا ہوتا تھا کہ حوالہ آج کا یہ ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جو حوالہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں مختصراً تشریح کی گئی ہے. تو اس سے پھر میں پڑھ کے سناتا تھا، جب بائبل ریڈنگ ہو جاتی تھی تو میں پڑھ کے سناتا تھا کہ آج کے حوالے کا مطلب یہ ہے. تو یہ آپ ضرور اپنے گھروں میں، اس کی سالانہ ممبرشپ بھی بڑی تھوڑی ہے، 500 ہے شاید جی، سالانہ ممبرشپ ہے، اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کے گھر میں خود ہی یہ پہنچ جائے گی. اور اس سے آپ روزانہ بائبل کا ایک حوالہ پڑھ سکتے ہیں، اور ترتیب کے ساتھ ہے بائبل مقدس ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے. تو یہ ضرور لیں. اس کے ساتھ آپ بائبل کو سمجھ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. آئے ہم اب ہدیے کا گیت گائیں گے. ہدیے کا گیت نمبر 207، 207، جے جے یسو جے جے یسو. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ہدیے خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے. گیت نمبر 207، جے جے یسو جے جے یسو.
झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें। तमाम तेरे इन मुकद्दसीन के लिए जो यस्सु के खून से खरीदे हुए हैं तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने तेरी हम के गीत गाए, तेरे कलाम को सुना और हदिया जात को तेरी हजूरी में गुजराना है। खुदावंद ये हदिया जात तेरी दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाए हैं, इन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमारी कलीसिया को एक जिंदा गवाही देने वाली कलीसिया बना और ये तौफीक बख्श दे कि हम कौमी सतह पर यस्सु की खुशखबरी की मुनादी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। खुदावंद हम सेक्रेटरी यूनियन की खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनकी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज हमारे साथ है, उनकी टीम के हर एक मेंबर के लिए, उनके बोर्ड के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तो अपने पाक रूह के वसीले से कसरत से अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर। उनकी खिदमत, उनकी पब्लिशिंग जो है, उनके मुख्तलिफ हवालों से कलीसिया में जो खिदमत है तेरे हजूर में मकबूल ठहरे और खुदावंद उनकी हिफाजत भी कर। खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो। इस हफ्ते को हमारे लिए बरकत का बायस बना। इस हफ्ते में खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, बीमारियों से, हादसात और परेशानियों से महफूज रख। बहन खालदा के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, हमारी बहन को छू और उन्हें भी बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे। हम में से हर एक के साथ हो। जितने बीमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, जो खुदावंद किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं या हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, उन सब के लिए एक बार फिर यस्सु के नाम में शिफा मांगते हैं, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे आमीन।